हेलो एवरीवन, मैं राजू एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्पस में। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे SGPA, जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज। आखिर इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? जी हाँ दोस्तों, जब भी कभी आप सेमेस्टर्स के एग्जाम देते होंगे, सेमेस्टर 1 से लेकर 6 तक अभी आप पहुंच चुके हैं, या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आने वाले दिनों में कभी सेमेस्टर 1 में रहेंगे या 2 में रहेंगे या अभी 3 में होंगे, 4 में होंगे, किसी भी सेमेस्टर में होंगे, ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो टॉपिक है दोस्तों, ये जो विषय है, हर एक स्टूडेंट्स के मन में कहीं ना कहीं चिंता का विषय खड़ा करता है कि आखिर उसको हर एक सेमेस्टर के बाद जो रिजल्ट दिया जाता है और उस रिजल्ट में SGPA जो आपको दिखाया जाता है, क्या वो सही मायने में सही है? क्यों ये कंफ्यूजन होता है? तो नंबर 2 पॉइंट या नंबर 3 पॉइंट यहां देख रहे होंगे दोस्तों। इसलिए कंफ्यूजन जो है ये क्रिएट होता है क्योंकि टोटल नंबर किसी से कम रहने पर, यानी आपके किसी साथी जिसका ग्रेड टोटल जो है, यानी टोटल जो अंक होता है वो कम है, ठीक है, लेकिन फिर भी SGPA आपका ज्यादा हो, तो ऐसे समय में तो बहुत बड़ी बात हो जाती है ना। अब आपको समझ में नहीं आता होगा कि मेरा से कम नंबर फिर भी ज्यादा SGPA, या मेरा से ज्यादा नंबर फिर भी मेरे से कम SGPA, ठीक है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? तो इसी चीज का सॉल्यूशन हम लोग जानेंगे इस वीडियो में, बने रहेंगे अंत तक। यदि इस टॉपिक को सही तरीके से समझ रहा है दोस्तों, तो आप सही जगह पर पहुंचे हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें, यही आपसे रिक्वेस्ट होगा। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे क्या दोस्तों? सबसे पहले देखेंगे BA, BCom, BSc सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी सेमेस्टर्स में हो, ठीक है, 1 में, 2 में, 3, 4, 5, 6 किसी भी सेमेस्टर में हो। लेकिन ये टॉपिक जो है मैं VBU के अनुसार समझा रहा हूं। हर एक सेमेस्टर, सॉरी दोस्तों, हर एक यूनिवर्सिटी के अनुसार जो है ये थोड़ा सा अलग हो जाता है, ठीक है। तो हम जो है VBU के अनुसार इसको समझेंगे। SGPA निकालने का सही तरीका क्या होता है ये देखेंगे, ठीक है। क्या टोटल नंबर जो है आपका कभी किसी दोस्त से कम आया है, और टोटल नंबर कम आने के बावजूद भी आपके बगल वाले साथी से, आपके दोस्त से SGPA आपका ज्यादा हुआ है? तो ऐसा क्यों होता है ये देखेंगे। उसके बाद देखेंगे दोस्तों क्या होता है क्रेडिट पॉइंट का यूज। अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा भाई ये क्रेडिट पॉइंट क्या है, तो ये भी आपको समझाएंगे आगे, ठीक है। कैसे निकालते हैं कोर्स वाइज परसेंटेज, ठीक है, कोर्स वाइज परसेंटेज क्या होता है, कैसे निकालते हैं ये आपको समझाएंगे। इसके बाद समझेंगे परसेंटेज, जो कि आपने अभी निकाला कोर्स वाइज परसेंटेज CWP, ठीक है, या उसको जो है GP यानी ग्रेड पॉइंट कैसे पता करेंगे उससे, ठीक है। तो इन सभी प्रश्नों का जवाब जानने के लिए आखिरी तक बने रहेंगे, बस यही रिक्वेस्ट करता हूं। जब आखिरी में ये वीडियो मैं समाप्त करूंगा तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहने दूंगा रिगार्डिंग SGPA, ठीक है दोस्तों, सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पेज पर जाते हैं, जो कि हमारा नीचे है। तो चलिए टैप करते हैं। टैप करने के बाद आपको स्क्रीन पे क्या दिख रहा है ये देखिए दोस्तों। इस स्क्रीन पे आपको दिखाया जा रहा है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट की तरफ से मिला किसी एक स्टूडेंट्स को रिजल्ट। ऐसा ही आपको भी रिजल्ट मिलता होगा, ठीक है, जिसमें आपको नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, कॉलेज का नाम, ठीक है, ये सारी चीजें आपको दी जाती हैं, ठीक है, और सारे इंफॉर्मेशन दी जाते हैं क्या कोर्स है नहीं है। तो जब कभी आपके हाथ में रिजल्ट आता होगा तो आपको सबसे पहले यूनिवर्सिटी का नाम दिखता होगा, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट दिखता होगा। इसके बाद जो है दोस्तों इधर सीरियल नंबर होते हैं, जिसको मैंने अपने पर्पस के लिए, यानी कहने का मतलब है कि सिक्योरिटी पर्पस के लिए जो है इसको हाइड कर दिया है, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों फॉलोइंग आर मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय, जो फॉलोइंग्स यहाँ पे नंबर जो है, अंक जो है किसके द्वारा जो है लाए गए हैं, तो उसका यहाँ पे नाम दिखता है, जिसको भी मैंने सिक्योरिटी पर्पस के लिए जो है दोस्तों हाइड कर दिया है। इसके अलावा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर दिए होते हैं, इसके अलावा यहाँ पे रोल नंबर दिए होते हैं। उसके बाद यहाँ पे कॉलेज, जो कि रामगढ़ कॉलेज, रामगढ़ का स्टूडेंट का एक जो है दोस्तों ये हमारे पास मार्कशीट मौजूद है। तो इसी मार्कशीट के द्वारा आपको समझाएंगे कि किस तरीका से SGPA दिया जाता है। क्या SGPA गलत दिया जाता है? कई बार ऐसा लगता है हमें कि SGPA गलत दिया जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सारे भेद मैं खोल दूंगा इसी वीडियो में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे लिखा हुआ बैचलर ऑफ आर्ट्स कोर्स सेमेस्टर 2। तो ये जो रिजल्ट है दोस्तों, जो रिजल्ट मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, जो मार्कशीट मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, किसी बच्चे का है जो रामगढ़ कॉलेज रामगढ़ में पढ़ता है, ठीक है। और जो है दोस्तों ये सेमेस्टर 2 का मार्कशीट है। किसका है? सेमेस्टर 2 का मार्कशीट है दोस्तों, जो कि 19 से 22 सेशन का है, ठीक है। तो सेशन आपको मायने मतलब नहीं रखना है, आप किसी भी सेशन के हो कोई दिक्कत नहीं है, 20 से 23 हो, ठीक है, अभी आने वाले सेशंस में जाओगे कोई दिक्कत नहीं, या प्रीवियस सेशन है कोई दिक्कत नहीं, आप इसी फॉर्मूला को अपनाएं और SGPA जो है सही तरीके से निकालें। तो इसमें होता क्या है दोस्तों, आपको कोर्स दिया रहता है, ठीक है। तो कोर्स में क्या होता है,
कोर्स में होता है कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट लिए हैं, ठीक है। उसके बाद जो है दोस्तों इस कोर्स में दिया जाता है कि कोर कोर्स, ठीक है, जिसको हम लोग कोर कहते हैं, यानी जिसमें ऑनर्स आता है। जैसे इस बच्चे ने लिया है हिस्ट्री, ठीक है, तो इसका कोर कोर्स क्या हो जाएगा, हिस्ट्री हो जाएगा, क्लियर। और जेनरिक इलेक्टिव का पेपर तो आपको लेना ही होता है, आप कुछ भी लो, पॉलिटिकल साइंस लो, हिंदी लो, कुछ भी लो, ऑनर्स आपका कुछ भी हो, हम बार बार बोल रहे हैं, बीए, बीकॉम, बीएससी, ये तीनों के लिए सेम फंडा है, ठीक है। तो उसके बाद आपको एक एसीसी लेना होता है, ठीक है। सभी के टोटल नंबर्स आपको पता ही होंगे किस प्रकार से। अगर हम लोग सेमेस्टर 1 में, अगर हम लोग इसका सेमेस्टर 1 का देखते हैं तो क्या देखते हैं, कोर 1 और कोर 2 देखते हैं। लेकिन जब हम लोग सेमेस्टर 2 में देख रहे हैं तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा दोस्तों कोर 3 और कोर 4, जो कि दोस्तों कितना कितना नंबर का होता है, 100 एंड 100 के होते हैं, 20 इंटरनल होते हैं, 80 एक्सटर्नल होते हैं, यानी कि कुल मिलाकर 200 नंबर के होते हैं। और उनमें से जो है दोस्तों आपको पास होने के लिए 80 नंबर चाहिए। और जो है दोस्तों आपका कितना नंबर आया है इस पर आप फोकस करेंगे इस जगह पर। यानी कि ये जो ग्रैंड टोटल है, यदि हम लोग सिर्फ कोर की बात करेंगे तो इसमें 2 कोर हैं, कौन कौन से, कोर 3 और कोर 4, ठीक है। तो इसमें जो है टोटल कितना आता है नंबर 200 का, तो आपका कितना आया है ये आप देखेंगे, 143 आया है, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद है दोस्तों हम लोग चले जाएंगे जेनरिक इलेक्टिव वाले सेक्शन में, ये भी 100 नंबर का होता है। और जो है दोस्तों आपको लाने होते हैं इसको पास करने के लिए मिनिमम 40 नंबर, लेकिन इसमें क्या आया है उसको आप याद रखेंगे, 60 नंबर आया है, ठीक है। इसके बाद होता है दोस्तों एईसीसी का पेपर, जो कि आपका 50 नंबर का होता है, और उसको पास करने के लिए इंटरनल एक्सटर्नल मिलाकर आपको 20 नंबर लाने होते हैं। और इसके मार्क्स में आया है, इस बच्चे के मार्कशीट में आया 41, ठीक है। तो टोटल यदि कहा जाए तो ये 350 नंबर का एग्जाम था, और जिसमें दोस्तों इस बच्चे ने लाया 244, ठीक है। तो अब जो है आपको इतना समझ में आया, ये तो किसी भी बच्चे को समझ में आ जाता है। लेकिन क्या इस जगह पर जो क्रेडिट आपको दिख रहा है, क्या इसका मतलब आपको पता है? नहीं ना। तो चलिए दोस्तों समझाएंगे आपको कि किस तरीके से क्रेडिट का इस्तेमाल करते हैं एसजीपीए निकालने में। तो सिंपल सी बात है, हर एक ऑनर्स का जो मेन सब्जेक्ट है, जैसे आपका पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स हो तो पॉलिटिकल साइंस कोर, ठीक है, या हिस्ट्री ऑनर्स हो तो हिस्ट्री कोर, या हिंदी ऑनर्स हो तो हिंदी कोर, केमिस्ट्री ऑनर्स हो तो केमिस्ट्री कोर, इकोनॉमिक्स ऑनर्स हो तो इकोनॉमिक्स कोर। तो हर एक कोर के लिए हर एक सब्जेक्ट को एक क्रेडिट दिया जाता है, क्रेडिट पॉइंट दिया जाता है, और वो पॉइंट होता है दोस्तों 6, ठीक है। तो इसमें 3 है और 4, कोर 3 कोर 4 है, तो दोनों को 6 पॉइंट यदि हम देते हैं तो टोटल हमारे पास कितने पॉइंट हो जाते हैं, 12 पॉइंट हो जाते हैं। यानी कह सकते हैं कि कोर कोर्स का सेमेस्टर 2 में कोर कोर्स का क्रेडिट पॉइंट कितना है, 12 है। कितना है दोस्तों, 12 है। तो कोर 1 में कितना होगा, सॉरी दोस्तों सेमेस्टर 1 में कितना होगा, उसमें भी 2 कोर हैं, कोर 1 और कोर 2, तो उसमें भी क्रेडिट कोर कितना होगा, स्कोर कितना होगा, 12 होगा, क्लियर। तो ये समझ में आया आपको। उसके बाद है दोस्तों जेनरिक के लिए भी आपको 6 क्रेडिट पॉइंट दिए जाते हैं। तो आपका कोई भी जेनरिक हो कोई मायने मतलब नहीं है, तो इसका क्रेडिट पॉइंट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और जो एईसीसी और सेक के पेपर होते हैं जो आगे आपको आते हैं एग्जाम में, ठीक है, जो कि आपको सेमेस्टर 4 तक लेकर चलने होते हैं, ठीक है, तो उसका जो क्रेडिट पॉइंट होता है वो 2 होता है। तो सेमेस्टर 2 के मार्कशीट के अनुसार अभी हम लोगों ने जाना कि किस तरीका से क्रेडिट पॉइंट बटा हुआ है कोर के लिए, जो कि 2 कोर के लिए है टोटल 12, और दोनों कोर मिलाकर है 200 मार्क्स के। और इसमें से आपको ऑब्टेंड करना है मिनिमम जो है दोस्तों 80, और उसमें इसने स्कोर किया है 143। इतना समझ में आया। इसके बाद है दोस्तों जेनरिक इलेक्टिव भी 100 नंबर का होता है, इसका भी क्रेडिट पॉइंट 6 होता है। और इसके अलावा जो है दोस्तों इसको पास करने के लिए आपको लाने होते हैं 40 नंबर, और जो है दोस्तों इसमें आपको 60 दिया गया है, जो ये बच्चे का रिजल्ट है, ठीक है। उसके बाद है एईसीसी जो है दोस्तों 50 नंबर्स के होते हैं, और इसमें 50 अंकों में से आपको 20 नंबर लाने होते हैं, जिसमें से इस बच्चे ने लाया 41। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये क्रेडिट सिस्टम का एक लिस्ट मैंने आपको यहाँ पे बना दिया है दोस्तों, आपको जो है इसको याद रख लेना है। या सिंपल सी तरीका में कोर और जेनरिक के लिए 100 नंबर, बाकी इलेक्टिव या सेक के लिए 2 नंबर, ठीक है, इसी को क्रेडिट पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे दोस्तों ये जो क्रेडिट पॉइंट है वो किस तरीका से ये सेमेस्टर 1 और 2 में लागू होगा। इस वाले रो में आपको दिख रहा होगा वो सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 में लागू होगा, और इस वाले कॉलम यानी इस वाले रो में आपको जो दिख रहा होगा दोस्तों
वो आपको सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 6 के लिए लागू होगा। ठीक है, तो कोर्स है, मान लो आपका कोई भी ऑनर्स हो तो सेमेस्टर 1 में भी 2 ऑनर्स होते हैं। ठीक है, तो 6 और 6 कितने हो गए 12। सेमेस्टर 2 में भी 2 ऑनर्स होते हैं, 6 और 6 कितने हो गए 12, तो दोनों के लिए लागू होगा। ठीक है, लेकिन सेमेस्टर 3 में यदि हम लोग चले जाते हैं तो आपको पढ़ना होता है क्या, कोर 5, कोर 6, कोर 7, यानी आपको ऑनर्स पेपर के 3 पेपर पढ़ने होते हैं। इसलिए आपको 3 × 6 करेंगे तो 18 हो जाएगा, यानी कि कोर 5, कोर 6, कोर 7 मिलाकर जो है 3 पेपर हुए, तो 3 × 6 = 18, यानी कि इसका क्रेडिट पॉइंट हो जाएगा दोस्तों 18। ठीक उसी के बाद अगर हम लोग सेमेस्टर 5 में चले जाएंगे, यानी 4 में भी वैसा ही रहता है। ठीक है, जैसे 8, 9, 10, लेकिन 5 में चले जाते हैं तो कोर 11 और कोर 12, तो 2 ही कोर पढ़ने हुए ना, तो फिर से आपको क्रेडिट पॉइंट हो जाएगा 12। और सेमेस्टर 6 में भी ऐसे ही पढ़ने होते हैं, कोर 13 और कोर 14, तो आपका क्रेडिट पॉइंट हो जाएगा 12। तो इस तरीके से आप क्रेडिट पॉइंट समझ सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, और सिंपली आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि कोर कितना है, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, क्रेडिट पॉइंट आपके सामने मौजूद है, कहीं कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। उसके बाद हर एक जेनरिक इलेक्टिव के लिए आपको 6 पॉइंट दिए जाते हैं, सिंपल सी बात है। तो सेमेस्टर 1 में भी जेनरिक पेपर पढ़ना होता है तो 6 पॉइंट, सेमेस्टर 2 में भी जेनरिक पेपर पढ़ना होता है तो 6 पॉइंट। ठीक है, तो आप दोनों के लिए ये यूज करेंगे। उसके बाद सेमेस्टर 3 में भी आपको दिए जाते हैं तो 6 पॉइंट, सेमेस्टर 4 में भी जेनरिक देना होता है तो 6 पॉइंट, लेकिन सेमेस्टर 5 और 6 में जेनरिक नहीं होता है। तो आखिर क्या होता है, वो होता है दोस्तों डीएसई पेपर। तो डीएसई पेपर जो है दोस्तों आपका कहाँ होता है, सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 6 में, तो ये भी 100 नंबर के होते हैं, तो इनका भी क्रेडिट पॉइंट हो जाएगा 6। और जो है दोस्तों आपको डीएसई पेपर 2 देना होता है, एक डीएसई 1 और डीएसई 2, तो 2 × 6 = हो जाएगा दोस्तों 12, यानी 12 पॉइंट। तो आपको समझ में आया ये क्रेडिट सिस्टम, इतना बड़ा टेबल तो आप यूं ही चुटकियों में याद कर लिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो है एसीसी हमारे पास होता है 2 पॉइंट का, और सेक भी होता है 2 पॉइंट का। ठीक है, तो सेमेस्टर 1 में भी एसीसी पढ़ना होता है, सेमेस्टर 2 में भी एसीसी पढ़ना होता है। अब एसीसी के अंदर अलग अलग टॉपिक पढ़ने होते हैं, ये अलग बात है। ठीक है, उसके बाद जो है दोस्तों सेमेस्टर 3 और 4 में भी सेक पढ़ने होते हैं, ये एसीसी बदलकर सेक हो जाता है, और सेक के अंदर आपको अलग से एक पॉइंट्स यानी एक टॉपिक को पढ़ना होता है। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों हमारा क्रेडिट पॉइंट। अब इस क्रेडिट पॉइंट को यदि हम लोग कैलकुलेट करें, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भूलना नहीं है। ठीक है, और ये क्रेडिट पॉइंट यदि आप भूल भी जाते हैं तो अपना मार्कशीट निकालो और वहां पे इस क्रेडिट पॉइंट को देखो कि कितना क्रेडिट पॉइंट आपको दिया गया है, सिंपल है। ठीक है, अब इसी क्रेडिट पॉइंट को आप इस्तेमाल करेंगे आगे एसजीपीए निकालने में, इसलिए ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो दोस्तों इसको यदि आप कैलकुलेट करते हैं, सॉरी दोस्तों, इसको यदि आप कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, 12, 6, 2 को, तो आपके पास कितना आता है, 20 आता है। 12, 6, 18 और 2 जोड़ दिए तो 20 हो गया, यानी कि टोटल जो है, अगर हम सीपी कहें, सीपी स्टैंड्स फॉर क्रेडिट पॉइंट, कॉस्ट प्राइस नहीं समझ लेना दोस्तों। ठीक है, तो सीपी किसके लिए यूज किया गया है, क्रेडिट पॉइंट के लिए यूज किया गया है। तो सेमेस्टर 1 में क्रेडिट पॉइंट टोटल कितने होते हैं, 20 होते हैं। सेमेस्टर 1 में कितने होते हैं, 20 होते हैं। तो ठीक उसी तरीके से सेमेस्टर 2 में भी कितने होंगे, 20 होंगे। सेमेस्टर 3 में कितने होंगे, 26 होंगे। क्यों, 18 और 6 और 2, 18 और 2 जोड़ दिए 20 हो गया, 20 और 6 जोड़ दिए 26 हो गया। ठीक है, इसी तरीका से सेमेस्टर 4 में भी एज इट इज होगा। उसी तरीका से यदि हम लोग सेमेस्टर 5 में देखेंगे तो सिर्फ हमको कोर और डीएससी पेपर पढ़ने होते हैं, तो आपके पास 12 और 12 मिलाकर 24 हो जाएंगे। सेमेस्टर 6 में भी एज इट इज, यानी कि 24 ही क्रेडिट पॉइंट होगा। तो सीपी जो है हम यूज करेंगे क्रेडिट पॉइंट के लिए। चलिए थोड़ा सा और नीचे चले जाते हैं। इसके बाद आपको समझना है दोस्तों ग्रेडिंग सिस्टम। तो आपने सीपी समझा, सीपी कैसे निकालते हैं या सीपी कैसे देखते हैं, या कोर्स वाइज सीपी क्या होता है, इलेक्टिव वाइज सीपी क्या होता है, एसीसी वाइज सीपी क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे दोस्तों ग्रेडिंग सिस्टम। बहुत सारे सीबीएसई या जैक वगैरह में भी ये सिस्टम दिया होता है। आपका जब मार्कशीट मिलता होगा ना, जैसे क्लास 10th का यदि आपको मार्कशीट मिला होगा तो उसके पीछे तरफ, यदि आप सीबीएसई के स्टूडेंट होंगे तो एकदम पक्का है, जैक का थोड़ा सा मुझे ध्यान नहीं है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये आपने देखा ही होगा। ठीक है, बस इतना जान लो। तो ये जो है दोस्तों ग्रेड सिस्टम है, जो कि मैंने आपके लिए बनाया है ताकि आपको याद रहे। एक सेकंड दोस्तों, तो इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या है वो समझेंगे। तो जो है दोस्तों आपको इसमें होता यह है कि आपका परसेंट कितना आया है, एग्जाम में आपने परसेंटेज कितना गेन किया है, उस परसेंट के अनुसार आपको एक पॉइंट दिया जाता है। ठीक
ठीक है। यानी यदि आपने 93% लाया, ठीक है, यदि हम लोग एज्यूम करें यदि आपने 93% लाया, इफ यू स्कोर्ड 93% इन योर एग्जामिनेशन देन यू विल गेट ग्रेड पॉइंट 10, ठीक है। यदि आपने 93 तो 91 से 100 तक कोई भी परसेंट आप लाओ, 92 लाओ, 91 लाओ, 99 लाओ, 100 ला दो, तो आपको जो है दोस्तों कितना ग्रेड पॉइंट मिलेगा? 10 ग्रेड पॉइंट मिलेगा और आप आउटस्टैंडिंग कहलाएंगे। कहीं कहीं ये A1 लिखा रहता है, ठीक है, तो O मतलब आउटस्टैंडिंग, ठीक है। और यदि आपका रिजल्ट 81 से लेकर 90% के बीच में है, 83 है, 87 है, 88 है, 85 है, तो आपको ग्रेड पॉइंट मिलेगा कितना? 9, ठीक है। तो इस तरीका से आप इसको भी याद कर सकते हैं, जिस तरीका से सीपी देखने का तरीका बताया ना, तो जीएस या फिर जीएस सिस्टम में जीपी, ठीक है, ग्रेड पॉइंट भी आप याद कर सकते हैं, इजीली याद कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? 91 से 100 है तो 81 से 90 कर दो, फिर 71 से 80 कर दो, 61 से 70 कर दो, 51 से 60, 41 से 50, इस तरीका से आप कर सकते हैं। और इसी तरीका से करने के बाद आपको एक चीज समझ में आएगा दोस्तों, 81 से अधिक रह गया और 90 से कम रह गया तो 9 हो जाएगा, 71 से अधिक रह गया और 80 से कम रह गया तो 8 हो जाएगा। सिर्फ तो 0 हटाना है, यहाँ से इधर से 0 हटा दीजिए, इधर से 0 हटा दीजिए, अपने आप समझ में आएगा कि 61 से 70 तक तो 7 हो जाएगा, 51 से 60 तक तो 6 हो जाएगा। तो आपको समझ में आया ना इस परसेंटेज से ग्रेड पॉइंट कैसे मिलता है, ठीक है। तो अभी आपकी स्क्रीन में यही अभी हम लोग बने रहेंगे। अब हम लोग समझेंगे दोस्तों कि ये जो सीजीपीए है आखिर कैसे निकला, एसजीपीए है, सॉरी दोस्तों एसजीपीए है आखिर कैसे निकला। तो चलिए हम लोग इसी सेमेस्टर 2 का मार्कशीट, जो कि बार बार ऊपर की ओर उड़ रहा है, हमारा वीडियो का स्क्रीन हिल डुल रहा है, कोई बात नहीं दोस्तों, क्लियर करेंगे, मैंने कहा था ना, ठीक है। तो इसमें जो है आप देखिए कोर में आपको कितना आया है? 143, कितना में? 200 में, ठीक है। तो इसका परसेंटेज निकालेंगे, अलग अलग करके निकालेंगे, ठीक है। तो कोर में 200 टोटल नंबर के थे और उसमें से आपने गेन किया 143, से स्टूडेंट ने गेन किया, ठीक है, 143। तो 143 डिवाइडेड बाय 200 इंटू मल्टीप्लाई 100 कर सकते हैं, परसेंटेज तो ऐसा ही निकलता है ना, 100 से मल्टीप्लाई करो और टोटल नंबर से डिवाइड करो। तो 100 से मल्टीप्लाई किया, टोटल नंबर से डिवाइड किया, क्या दिक्कत है। उसके बाद जेनरिक इलेक्टिव का भी आप परसेंटेज निकालेंगे। क्या है जेनरिक इलेक्टिव में इसने कितना नंबर लाया था? 60 नंबर लाया था, ठीक है। टोटल कितने नंबर्स के थे? 100 नंबर के थे। तो क्या करेंगे? 60 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। समझ में आ रहा है? इतना बेसिक कैलकुलेशन, इतना बेसिक स्टैटिस्टिक्स पोर्शन तो आपको पता ही होना चाहिए कि परसेंटेज कैसे निकलता है, ठीक है। इसके बाद एईसीसी का भी पेपर था इसमें, ठीक है। तो एईसीसी में कितना नंबर लाया था दोस्तों? चलो आपको दिखा देता हूं। एईसीसी में 41 नंबर लाए थे इसने, ठीक है। तो एईसीसी में 41 नंबर, जैसा कि यहाँ पे मैंने दिखाया भी है, तो 41 नंबर यहाँ पे है दोस्तों। और टोटल कितने नंबर के होते हैं? 50। तो क्या करेंगे हम? अब इसको 41 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और डिवाइड करेंगे 50 से। कहीं को दिक्कत आपको नहीं होने देंगे, ठीक है। तो अब चलिए दोस्तों इसको हमारे साथ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यदि इसमें से 2 0 हम कैंसिल करते हैं, ठीक है, यदि इसमें से 2 0 हम कैंसिल करते हैं तो ये 2 0 यहाँ से कैंसिल हो गया। और उसके बाद यदि इसको डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 7 14, ठीक है, यानी 7 और 2 1 जा 2, उसके बाद बच गया मेरा 1 पॉइंट लगा के 0, यानी 71.5 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 71.5। थोड़ा लिखने में स्क्रीन में दिक्कत होता है दोस्तों, आप समझेंगे, ठीक है। तो इसका परसेंटेज हम यहाँ लिख देते हैं बड़ा सा 71.5, ठीक है। अब 71.5 इस परसेंटेज वाले लिस्ट में ढूंढो कहाँ है, तो 71.5 इस जगह पे होगा। 71 से 80 के बीच में ही तो होगा ना। तो 71 से जब 80 के बीच में होगा तो इसका ग्रेड पॉइंट कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो ग्रेड पॉइंट कितना दे दिया गया आपको? 8। अब यहाँ समझने वाली बात है, किसी का 78% भी रहेगा तो भी 8 होगा, किसी का 76 भी रहेगा तो भी 8 रहेगा, किसी का 71 भी रहेगा तो भी 8 रहेगा। हालांकि नंबर तो बढ़ जाएंगे ना, ठीक है, लेकिन ग्रेड पॉइंट उसका सेम रहेगा। यहीं पे बड़ा बड़ा खेल जो है ध्वस्त हो जाते हैं, ठीक है।
अब जो है दोस्तों इसमें भी 2 कैंसिल कर 2 0 कैंसिल करते हैं तो मेरा पास बस 60 बचता है। तो 60 को देखेंगे, इस कहने का मतलब है इस वाले पोर्शन में, परसेंटेज वाले पोर्शन में 60 हमको कहाँ दिख रहा है, आप हमको बताओ 60 कहाँ दिख रहा है। तो 60 इस जगह पे दिख रहा है, 51 से 60 के बीच में। तो ग्रेड पॉइंट आपको कितने मिले, ग्रेड पॉइंट आपको मिले 6। ठीक है, तो ग्रेड पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिया 6। ठीक है, उसके बाद AECC में देखो 41 डिवाइडेड बाई 50, तो डायरेक्ट इसको हम कर सकते हैं 51 जा 52 जा, या फिर 1 0 कैंसिल करके 5 1 जा 5 2 जा कर सकते थे। अब 41 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास परसेंटेज कितना आ जाता है, 82%। कितना आ जाएगा, 82%। ठीक है, अब यही 82 को, बाप रे बाप 82%, तो 82 चलो कोई बात नहीं, बच्चे ने मेहनत की होगी। 82% जो है दोस्तों यहाँ पे देखो 81 से 90 के बीच में, तो इसको ग्रेड पॉइंट कितना मिलना चाहिए, 9 हाईएस्ट। ठीक है, तो अब इसको 9 ग्रेड पॉइंट मिल गया। तो आपने देखा अभी तक कि आपको कैसे आपको कैसे CP यानी क्रेडिट पॉइंट पता करना है और कैसे GP पता करना है। अब GP पता चल गया आपको, तो यहाँ का CP यानी कि कोर का CP कितना था आपके पास, कोर का CP आपके पास कितना था, 12 था ना। अभी तो मैंने आपको बताया था भाई कोर का CP कितना था, 12 था। नहीं पता चल रहा है तो आप इस जगह पे देख लो, कोर का CP है 12, सेमेस्टर 2 का रिजल्ट में है ना, कोर का CP 12। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, 12 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8:12 करेंगे तो 96 होगा। ठीक उसी तरीका से सभी के GP को इस सब्जेक्ट के CP के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो 6 × 6 हो जाएगा हमारे पास 36। उसके बाद AECC में हमने GP जो है लाया है 9, तो उसके बाद जो है दोस्तों इसका क्रेडिट पॉइंट होता है 2, तो 9 से 2 को क्या कर दो, मल्टीप्लाई। सिंपल है ना। तो इतना जो है आपने टोटल GP × CP गेन किया है, जिस बच्चे का ये मार्कशीट है उसने गेन किया है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने देखा इसको यदि हम लोग मिलाते हैं, यानी टोटल GP × CP को यदि हम लोग मिलाते हैं तो 150 इस बच्चे ने लाया है। कितना लाया है, 150 इस बच्चे ने लाया है। अब क्या करेंगे, टोटल GP × CP को टोटल CP ऑफ सेमेस्टर से डिवाइड कर देंगे। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना है, आपको CP पता है, आप परसेंट निकाल के GP निकाल लो, GP को CP से मल्टीप्लाई कर लो, सबको ऐड कर दो, उसके बाद उसको उस सेमेस्टर के टोटल CP से क्या कर देना, डिवाइड कर देना। अब आपको यहाँ पे कंफ्यूजन है, GP × CP तो आपको समझ में आ रहा है, 150 मैंने लिख दिया। ठीक है, SGPA बराबर टोटल GP × CP, तो इसको लिख दिया। अब टोटल CP ऑफ सेमेस्टर, अब यहाँ पे फिर कंफ्यूजन यदि हो रहा है तो हम आपको समझाते हैं। टोटल CP यानी कि इस सेमेस्टर 2 का आप निकाल रहे हैं ना, तो सेमेस्टर 2 का यदि आप निकाल रहे हैं तो इसका टोटल CP कितना है वो कैलकुलेट कर लो। तो यहाँ पे यदि आप कैलकुलेट करने बैठते हो तो 12 6 18 और 220 तो है, इसी को तो यहाँ पे भी समझाया है मैंने। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, 20 से डिवाइड करेंगे। जब आप इसको 20 से डिवाइड करते हो, डिवाइड करके दिखाओ जरा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों डिवाइड साथ साथ करते हैं। 1 0 1 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे मेरे। ठीक है, उसके बाद हमारा 15/2 बचेगा, यानी इसका आंसर आएगा हमारे पास 7.5। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या हमने सही निकाला है। अरे वाह, आपने तो सही पॉइंट निकाला, 7.5 CGPA। तो इस तरीका से जो है दोस्तों आप SGPA कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप अपने दोस्तों का SGPA निकालिए, अपना SGPA निकालिए, कोई भी सेमेस्टर का निकालिए, बस क्रेडिट पॉइंट ध्यान दीजिएगा, आपको इस तरीके से लेना है। जब सब्जेक्ट वाइज लेंगे तो इतना 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 लेना है, या टोटल जब लेने लगेंगे तो ये नीचे वाले टोटल को लेना है। उसके बाद जो है दोस्तों परसेंटेज कैसे निकाला जाता है वो मैंने समझा, मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। ठीक है, उसके बाद परसेंटेज के बाद यहाँ है ग्रेड पॉइंट से CP को मल्टीप्लाई करो, टोटल नंबर ऑफ GP × CP को क्या कर देना है, टोटल नंबर ऑफ CP ऑफ सेमेस्टर से डिवाइड कर देना, आपके सामने मौजूद हो जाएगा आपका SGPA। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन और हो जाता है दोस्तों, एक कन्फ्यूजन आपको होता है कि आखिर नंबर कम होते हैं फिर भी SGPA ज़्यादा आते हैं, आखिर ऐसा क्यों होता है। तो समझा देता हूं मैं यहाँ पे। यदि समझ लो कि कोर में किसी बच्चा का यहाँ पे ज़्यादा नंबर आया हो, जैसे 152 आया हो, लेकिन इधर जो है दोस्तों बहुत कम आया हो, जैसे 30 या 36 के आसपास आया हो। ठीक है, तो 152 मान लो आया हो, तो इसको यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका परसेंटेज सोचो आप कितना आ जाएगा, 7 2 7 जा 14, बचा मेरा पास 1 और 2, तो हो जाएगा 2 6 जा 12, तो 76।
ठीक है, तो 76% हुए। ठीक है, अब 76% को देखो 8 पॉइंट, तो पॉइंट ये चेंज नहीं होता है, लेकिन उसके पास नंबर बहुत हैं, 43 हैं, और नंबर देखो 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, यानी कि लगभग 9 नंबर ज़्यादा हैं। ठीक है, उसके बाद जो है दोस्तों इधर कम है, 30 है, फिर भी जो है दोस्तों यदि हम इसका परसेंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, और अभी जब यहाँ पे 60 निकालेंगे तो 60 वाले के हिसाब से देखो, जैसे कि एक सेकंड दोस्तों, 50, 52 और 60 हो जाएगा, 60 वाले पे जाएंगे तो 6 हो जाएगा, तो इसको 6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 2 जा 12 हो जाएगा। ठीक है, यदि मान लो फिर भी यदि हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे तो असर नहीं पड़ा, लेकिन इस जगह पे तो असर पड़ गया ना, तो इस तरीके से भी होता। मान लो यहाँ पे असर नहीं पड़ रहा होता तो कहीं ना कहीं इस जगह पे नंबर उसका ज़्यादा है, लेकिन ग्रेड पॉइंट तो सेम है। तो इसी तरीके से हम लोग देखेंगे नंबर कितनों भी ज़्यादा होता है, कई कई बार हम लोग देखेंगे 2 नंबर ज़्यादा हो गया, बोलेंगे भाई तुम्हारा भी SGPS बराबर है, मेरा भी SGPS बराबर है, ये तो विनोबा भावे ने गलत कर दिया। भाई विनोबा भावे ने गलत नहीं किया, अब तक हम लोग गलत समझते आते थे। आप अपना रिजल्ट निकालो, मार्कशीट निकालो, चेक करो, यही तो हम देखेंगे। और बताओ क्या आप लोगों ने समझा इस तरीके को, ट्राई किया इसको घर पे, और ट्राई किया तो बताओ क्या सही सही SGPA निकाल पाए हो। कभी कभी बाई चांस 1-2 पॉइंट इधर उधर होते हैं, क्योंकि वो राउंड ऑफ किए जाते हैं, जैसे 6.84 आया हो आपका ना, या फिर आगे कोई और संख्याएं हो तो 6.85 भी आपको दिख सकता है। ठीक है, तो इसका कोई कंफ्यूजन करने वाली बात नहीं है। इतना ही है दोस्तों इस वीडियो में। यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा, यदि ये वीडियो आपको समझ में आया, तो कहीं ना कहीं दोस्तों मैंने आपको समझाने का जो प्रयास किया था वो सफल रहा। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे आगे की वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों आपसे प्रॉमिस लेना चाहते हैं कि इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे, ताकि आपका दोस्त आपसे ना लड़े कि भाई कम नंबर लाया लेकिन मेरा इतना SGPA, आखिर क्यों। ठीक है, तो उसको प्रूफ दो कि किस तरीका से बराबर आ सकता है, किस तरीका से कम या ज़्यादा SGPA आ सकते हैं, भले नंबर ज़्यादा या कम हो, ग्रेड टोटल कम ज़्यादा हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेड पॉइंट तो बराबर हो जाते हैं ना, नंबर तो ज़्यादा हैं लेकिन ग्रेड पॉइंट तो बराबर है। चाहे 89 लाओ, चाहे 82 लाओ, चाहे 83 लाओ, परसेंट सेम लाओ, लेकिन ग्रेड पॉइंट तो बराबर है। ठीक है, तो इस तरीका से। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे, बराबर है, इतना वीडियो समझ में आ गया आपको। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।